महीना रमजान का है पाक और मुसलमान काम कर रहा है नापाक। इसीलिए मुसलमान आज गद्दार और देशद्रोही कहलाता है। दाढ़ी और टोपी वाले को देख करके दिल्ली के अंदर कोई रूम देने के लिए भी तैयार नहीं है रेंट पर। कट्टरपंथी मौलानाओं ने ये कह रखा है, अरे तुम्हें रंग लग जाएगा, अरे रंग लग गया तो तुम जला दिए जाओगे, तुम जो है जहन्नुम में जलोगे। वो 72 हूरों का सपना दिखा दिखा करके मुसलमान को तबाह और बर्बाद कर दिया। अखिलेशुद्दीन की सरकार। अखिलेशुद्दीन ही तो हैं वो सारे भाई, ऐसा ही तो काम करते हैं। रमजान आ रहा, आजकल देखो जाली टोपी और रुमाल डला हुआ होगा। तो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मिल। मौलाना सलीम से भी अल्लाह का मेल करा देना चाहिए। मोनालिसा भी एक अनपढ़ी है, 1-2 क्लास ही पढ़ी हुई है। तो ये जो लव जिहादी गैंग है, अब उससे जाकर के केरल में शादी करी। केरल में क्यों की? केरल में इसलिए की, उत्तर प्रदेश में यदि वो करता बागपत में तो योगी जी उसको टपका देते भाई। जब तकरीर होती है नमाज के लिए मस्जिद में, तो वहाँ और भी कुछ ऐसा हिंदुओं के खिलाफ बताया जाता है क्या? ये तो मुसलमान बनो, नहीं तो गम तुम्हारी गर्दन से। कौन कौन से नापाक काम कर रहे हैं मुसलमान? ससुर से हलाला करवाते हैं, कोई बड़े भाई से करवाते हैं, कोई देवर से कराते हैं। कुछ मौलाना ही कह देते हैं माशाल्लाह हम कर देंगे, अरे बढ़िया वाला हलाला करेंगे। वो वैसे यूपी में आकर योगी आदित्यनाथ की टक्कर ले पाएंगे? उसकी पैंट गीली हो जाएगी। क्या आए तो एक बार वो आए, लग जाएगा उसको पता। योगी आदित्यनाथ कभी क्यों टोपी नहीं लगा लेते हैं? वो ढोंगी का काम करते ही नहीं, ढोंग वाला काम करने तो सीधा है जो भी कुछ है। अखिलेश पहन कर दिखा दे भगवा कलर, आधे ऐसे ही भाग जाएंगे छोड़ करके उसको जल करके। अखिलेश की लाल टोपी मुजफ्फरनगर के दंगों से रची हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश और दुनिया में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चाएं हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर एक मौलाना की तरफ से की गई टिप्पणी हो जिसको लेकर बवाल मचा है, या फिर होली के मौके पर उत्तम नगर दिल्ली में जो कुछ किया गया उसकी बात हो। दुनिया की बात करें तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग है और उसकी वजह से भारत में भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा लव जिहाद को लेकर भी चर्चाएं हैं क्योंकि मोनालिसा का ताजा तरीन मामला है। हालांकि उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही तमाम और बातें होंगी इस्लाम को लेकर, देश को लेकर, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त देवबंद से आने वाले एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम राव मुशर्रफ अली पुंडीर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो ये बताइए। सब ठीक है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भारत से सुकून की और ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन आज मुसलमान रमजान के पाक महीने में गलत कार्य कर रहा है। यानी कि महीना रमजान का है पाक और मुसलमान काम कर रहा है नापाक। कौन कौन से नापाक काम कर रहे हैं मुसलमान? जैसे अभी आपने जिक्र किया है तरुण की हत्या उत्तम नगर दिल्ली में। त्योहार का दिन है, पर्व का दिन है। हिंदू समाज यानी कि सनातनी समाज उस दिन हर्ष और उल्लास के साथ अपना पर्व मनाता है। जिन लोगों को रंग से परहेज है वो पहले ही कह दिया जाता है, सरकारी गाइडलाइन भी जारी हो जाती है कि जिन लोगों को परहेज है वो घरों में ही रहें। और जो लोग अपनी मर्जी से रंग नहीं लगवाना चाहते हैं उनको भी रंग ना लगाएं। तो ना तो उनका जबरदस्ती रंग लगाया गया। शायरा बानो जो थी, यानी कि उसको काली बोलते हैं वहां उत्तम नगर के लोग, जो लोकल के लोग हैं उसको काली बोलते हैं। ना तो उसको जबरदस्ती रंग लगाया गया और ना ही उसको कहा गया कि भाई तुम रंग लगवा लो। वहां पर क्या है कि ऊपर से एक बच्ची ने एक गुब्बारा नीचे डाला, वहां पर उसके दादाजी थे। अब वो मजाक में डालना चाह रही थी, जैसे बोलते हैं ना, हो बुरा मत मानो आज होली है, बुरा ना मानो होली है, वही सब खेलते हैं।
तो गुब्बारा बजाए अपने दादा के लगने के, वो गुब्बारा नीचे गिर गया सड़क पर। अब सड़क पर गिर करके फट गया, उसमें से कुछ छींटे, कुछ बूंदे वहां पर जो काली नाम की औरत शायरा बानो जा रही थी उसको लग गई। अब उसने जाकर के घर में पूरा बवाल किया, घर वालों को उकसाया उस बेशरम बेहया औरत ने। और क्या हुआ कि कुछ छींटे, कुछ बूंदे पड़ने की रंग की वजह से उसने वहां पर एक मर्डर करवा दिया, एक कत्ल करवा दिया। यानी कि बिना वजह कत्ल करना पूरे इंसानियत की कत्ल है। एक कत्ल करना, बिना वजह किसी का कत्ल करना पूरे इंसानियत की कत्ल है। और इस्लाम धर्म में तो ये कहा जाता है कि अगर रमजान के महीने में तुम्हें कोई गाली भी दे रहा, कुछ कह भी रहा है, उसको माफ कर दो, सब्र करो। कुरान में लिखा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वो सब्र से नहीं बैठी है। अगर वो सब्र से बैठ जाती तो शांति, अमन, भाईचारा वो कायम रहता। लेकिन उस बेहया औरत ने शांति नहीं चाही, सुकून नहीं चाहा। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे भारत से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, उसके खिलाफ, उसके विपरीत उसने काम किया है। अच्छा राउत साहब, अब छोटी छोटी बातों पर आज मुसलमान कत्ल कर रहा है। कुछ छींटे, कुछ बूंदे रंग की लगे, उस पर क्या तुम मर्डर करोगे? छोटी छोटी बात। वही मैं कह रहा हूं। इसीलिए मुसलमान आज गद्दार और देशद्रोही कहलाता है, अपनी गलतियों की वजह से। खुद वो इसका गुनाहगार है कि वो देशद्रोही कहलाता है और गद्दार कहलाता है। आज ये वक्त आ गया है कि दाढ़ी और टोपी वाले को देख करके दिल्ली के अंदर कोई रूम देने के लिए भी तैयार नहीं है रेंट पर। क्यों? अभी हाल में देखिए गाजियाबाद के अंदर निहत्थे सोते हुए सलीम वास्तिक पर हमला किया। कौन थे वो? दाढ़ी टोपी वाले थे ना, हैं? जीशान और गुलफाम दोनों भाई अमरोहा का रहने वाले थे। सोते हुए पे हमला किया। वजह क्या थी कि सलीम वास्तिक कोई गलत कार्य नहीं करता था, ना गलत बोलता था। इस्लाम धर्म में जो कुर्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको उजागर करता था। जैसे हलाला है, भाई हलाला नहीं होना चाहिए। 3 तलाक है, छोटी छोटी बातें पर मुसलमान तलाक दे देता है। भाई सब्जी में मिर्च कम है, नमक कम है, टाइम पर खाना नहीं बना है, वक्त पर कोई कपड़े नहीं धुले हैं, उसके बिना पर मुसलमान जो है वो छोटी छोटी बातों पर तलाक देता है। 2 कर देता है, 3 कर लेता है, इतने में 3 तलाक, इतने में ही कर लेता है। तो सलीम वास्तिक यही बोलता था कि भाई ये हलाला प्रथा, इस तरह की प्रथाएं बंद होनी चाहिए। तो उसके साथ डिबेट करते, कुछ मौलाना जाते, उसको समझाते, उसको बताते कुरान और हदीस खोल करके, भाई ये सलीम ये बात गलत है, ये कहाँ का तरीका है भाई? न कहना न सुनना और जाकर के उसको हलाल कर देना, उसकी गर्दन पर वार कर देना, उसके पेट में चाकू दे देना। अपनी तरफ से तो उन्होंने हत्या और मर्डर कर दिया। लेकिन अल्लाह उसके साथ था सलीम के। वो शैतान थे दोनों हमला करने वाले, गुरफान और जीशान। वो आज जहन्नुम रशीद हो गए हैं, वो जहन्नुम में है। और सलीम आज भी जिंदा है, भले ही वो हॉस्पिटल में हूँ। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। मैं भी उसको मैक्स हॉस्पिटल में देखने के लिए गया था, सलीम वास्तिक को, एक्स मुस्लिम को, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ आईसीयू में है, वहाँ के जो प्रोटोकॉल उसके सिस्टम से नहीं हो पाई। लेकिन उसके बेटे से हमारी बात हुई है, उस्मान से फोन पर। उसने कहा जी अभी स्थिति नहीं है ऐसी कि हम आपसे वार्ता करा सकें। मैं आता हूँ सलीम वास्तिक पे, थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी अगर उत्तम नगर पे ही रहूं, एक छींटे से दिक्कत हो गई, लेकिन मुसलमान समुदाय 20% इस देश में कहा जाता है, 80 और 20 की बात होती रहती है। उनको कमाई करना है होली के रंग बेचकर ही, दिवाली पर कमाई करना है मिठाइयां बेचकर और जो चीजें दिवाली की लड़ियां बेचकर, नवरात्र पर माँ की मूर्तियां बेचकर, सब काम में वो लगे हुए हैं। लेकिन अगर एक छींटा पड़ जाए तब उनको दिक्कत हो जाती है। और फिर जब उन पर कार्रवाई होने लगे, बुलडोजर चलने लगे, तो कहा जाता है कि देखो योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा शर्मा, मोदी, बीजेपी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, मार डाल रही है उनको। तो ये मतलब कि क्या वाकई में बीजेपी दुश्मन हो गई इन सब, या इन लोगों ने अपने को ऐसा बना लिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुसलमान ही रंग बनाता है अधिकतर, और मुसलमान ही रंग बेचता है। और जो उसका काम है ना, वो रंगरेज ही है। यानी कि रंगों को रंगते हैं।
जो काली का, शायरा बानो का जो परिवार है, उसकी रोजी रोटी ही रंग से चलती है। अच्छा, हाँ, अब भी रंग से दिक्कत हो गई। तब भी रंग से दिक्कत हो गई। रंग को आदमी जो है, वो लोग बाग जो है अपना बिरयानी में भी डाल के खा रहे हैं, उसके छींटे देते। जर्दा खाता है, खासकर मुसलमान खास मौके पर जर्दा बनाता है, उसमें रेड कलर का कलर डालता है। जब वो जर्दा बनता है, मिठाइयों में डालता है, रंगीन कपड़े पहनता है। मैंने भी रंगीन कपड़ा पहन रखा है। लेकिन क्या है कि कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने ये कह रखा है, अरे तुम्हें रंग लग जाएगा, अरे रंग लग गया तो तुम जला दिए जाओगे, तुम जो है जहन्नुम में जलोगे। ऐसे ऐसे मौलाना, जैसे अलविदा आज जुमा है, मेंबरों पर बैठ करके जुमे के दिन तकरीर करते हैं? उनको खुद नहीं पता, उनकी आधी आधी दाढ़ी रंगी हुई होती है। पान खाते, थूक इधर को भी निकल रहा है, अरे माशाल्लाह, अरे ये अरे क्या है दुनिया, क्या है, तुम्हें 72 हूरें वहां मिलेंगी, जन्नत में मिलेंगी 72 हूरें हैं? वो 72 हूरों का सपना दिखा दिखा करके मुसलमान को तबाह और बर्बाद कर दिया। कट्टरवाद, रूढ़िवादी सोच, जो 1400-1500 साल पहले रूढ़िवादी सोच थी, यानी कि जो इस्लाम धर्म फैला था, उससे पहले तो सनातन धर्म था यहाँ पूरे भारत में। उस सोच को उजागर करते हैं ये कट्टरपंथी मौलाना, उकसाते हैं। जैसे मौलाना सलीम कासमी बिहार के मौलाना हैं, मौलाना नहीं है। ऐसे लोग शैतान होते हैं, हैवान होते हैं। क्या कह रहा है कि योगी जी की माँ का 250 ग्राम गोश्त खा लेते, इस तरह बोला है ना उसने। उसने योगी जी की माँ का अपमान किया है और बेइज्जती की है, जबकि इस्लाम धर्म में लिखा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जब वो मौलाना ऐसी ऐसी बात और ऐसी ऐसी तकरीर मजमुए के अंदर कर रहा है, तो वो जहां बच्चों को पढ़ाता होगा, उसके जो शिष्य होंगे या उसके संगठन के लोग होंगे, उनको क्या नसीहत देता हो? आप ये देखें, धर्म गुरु का काम क्या होता है? अच्छा रास्ता दिखाना, भाईचारा, शांति, अमन की बातें सिखाना, बुराई से रोकना और भलाई की बातें सिखाना। यानी कि बुरा काम मत करो और अच्छा काम करो। और वो लगाता है मौलाना सलीम कासमी। कासमी का मतलब समझते हो आप? कासमी डिग्री देवबंद से मिलती है, दारुल उलूम देवबंद से। केवल पूरी दुनिया में एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद है, कासमी डिग्री है, कासमी डिग्री मिलती है। जिसके आगे कासमी लिखा है ना, कोई भी मौलाना हो, तो वो समझ लिए दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, तो इसका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है। आज देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के मौलाना चुप क्यों हैं? तमाम मुसलमान के जितने भी संगठन है, मुस्लिम संगठन है या मौलाना है या धर्मगुरु हैं, आज एक भी बोलने को तैयार नहीं। भाई ये तो कह सके, भाई सलीम, भाई सलीम, मौलाना सलीम, तुम गलत कह रहे हो, ये तो कह देना ही चाहिए। तुम्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए, तुमने गलत जो है ये तकरीर की है, गलत बयान दिया है। लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि भारत के जितने मौलाना हैं, उन सबका मौलाना सलीम कासमी, जिसको चतुर्वेदी भी बोलते हैं, उसको मौन समर्थन है। इसका मतलब चाहते हैं दारुल उलूम में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो इस तरीके के बयान वहां से निकले मौलाना? अब ये बयान देख लो, ये मौलाना सलीम का बयान देख लो, इस तरह का ही है। मैं कहता हूं मौलाना सलीम कासमी के खिलाफ आज प्रदर्शन करना चाहिए था मुसलमानों को, मौलानाओं को करना चाहिए था। आज कहां गया मोमबत्ती गैंग? मोमबत्ती गैंग कहां गया? जो छोटी छोटी बातों पर मोमबत्ती लेकर के आ जाते हैं कि साहब ये हो रहा है, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों के हालात खराब कर दिए गए हैं। इस तरह के जो प्रोटेस्ट करते हैं, आज क्यों नहीं बने? अभी वो तो कह सकते हैं, ईरान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ईरान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान से इनका क्या लेना देना है? खामनेई की मौत पर खाम खाई का बवाल कर रहे हैं भारत के अंदर हैं? और ये आयतुल्ला अली खामेनेई हमेशा भारत के खिलाफ रहे हैं, हमेशा भारत के खिलाफ है। जब जब भी पाकिस्तान ने भारत पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, यानी कि हमला करने की कोशिश की, तो हमेशा आयतुल्ला जी जो हैं खामेनेई, वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं। और कभी कभी एक्स पर लिखते थे, ट्वीट करते थे कि भारत में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, भारत के हिंदुओं पर नजर रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में और यूएनए में ये कहते थे कि वहां पर जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं जुल्म कहां हो रहा है? जुल्म तो वो खुद जालिम थे, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल करवा देते।
5-6 साल की लड़की को कैद करने पर मजबूर करते थे, उनको कहते नकाब लगाइए, बुर्खा उड़िए, अगर ऐसा नहीं किया तो उनको कत्ल करवा दी जाते। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, ईरान में खुशियां मना रही हैं लड़कियां, क्यों मना रही हैं भाई? उन पर जबरदस्ती रूढ़िवाद की सोच थोप रखी थी। भारत की लड़कियां रो रही हैं, रो रही, कहाँ रो रही हैं? वहां खुशियां मना रही हैं। नहीं, भारत की लड़कियां रो रही हैं, छाती पीट रही हैं। हैं? इनसे कोई पूछे भाई, हर घर में खाम नहीं निकलेगा भारत में? खामने कैसे निकल जाएगा? जब बांग्लादेश के अंदर वहां के अल्पसंख्यकों को, यानी कि वहां पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक मुसलमान है बांग्लादेश में, वहां के निहत्थे अल्पसंख्यकों हिंदुओं को मारा जा रहा था बिला वजह, उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनकी मंदिरें तोड़ी जा रही थी, उन्हें तबाह और बर्बाद किया जा रहा था, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया यहाँ के मुसलमानों ने? इंसानियत तो यही है, हैं? सेकुलर बनना है, भाईचारा करना है, तो वो तब कहाँ गए थे? पहलगाम के अंदर भारतीय सैनिकों को मारा गया, भारतीय नागरिकों को मारा गया, पहचान पूछकर, नाम पूछकर, वहां पर्यटकों को गोली मारी गई है। तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? तब क्यों नहीं प्रदर्शन किए? तब क्यों नहीं लोग काले कपड़े पहनकर भारत की सड़कों पर आए? तब कहां थे? इनके मुंह में दही जमी थी? क्या इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि एक तरफा तुम वहां दूसरे मुल्क का आदमी कोई मर जाए तो तुम यहाँ प्रोटेस्ट करो? ठीक है भाई, वो इंतकाल हो गया, सबको जाना है, सबका देहांत होना है, तो शोक मना सकते हैं, ऐसे थोड़े ही है, तो उनकी भी जो है रूह को थोड़े ही ऐसे सवाब मिलेगा, उनको भी गुनाह पहुंच रही है। और मैं तो ये कहता हूं, जो इस तरह के लोग हैं, ज्यादा ही परेशानी हो रही है, ज्यादा ही खुजली हो रही है बदन में, तो वो ईरान में जाइए। हैं? ये क्या चाहते हैं यहाँ पे? इनका मकसद क्या है? भारत के मुसलमानों का कुछ का जो सड़कों पर है, छोटी छोटी बच्चे को आगे कर रहे हैं, महिलाओं को आगे कर रहे हैं, इतनी बच्चे। हाँ, मैं कहता हूं ये खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, ये इनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो आज ये कर रहे हैं। देख लेना आप एक दिन। भारत के मुसलमानों को कुछ बड़ा मकसद है क्या? मकसद ही है, वो क्या है? सांप्रदायिक दंगा कराना है। जब से मोदी सरकार भारत के अंदर आई है 2014 से, और उत्तर प्रदेश में भी देख लिए 9 साल हो गए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी कोई आदमी को ये नहीं बता सकता 2014 से लेकर के और 2026 तक कहीं कोई दंगा हुआ हो सांप्रदायिक। वरना रोज धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर रोज दंगे हुआ। आपने बहुत करीब से देखा होगा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वाला दंगा। मुजफ्फरनगर में वहीं का रहना वाला, मात्र 24 किलोमीटर के दूरी पर है, वहां पर दंगा हुआ था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अखिलेश यादव देश में अखिलेशुद्दीन की सरकार थी। अखिलेशुद्दीन ही तो है वो सारे भाई, ऐसा ही तो काम करते हैं। रमजान आ रहा, आजकल देखो जाली टोपी और रुमाल डला हुआ होगा, मुसलमान जाली टोपी ओढ़ रहा, नहीं ओढ़ रहा, और वो मौलाना वाला रुमाल उनके गले में सबके मिलेगा, चाहे शिवपाल हो चाहे अखिलेश हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लड़ाई वहां यहूदी, शिया, सुन्नी, इन मुसलमानों की है। वहां यही नहीं पता है कि इंसान रोजा इफ्तार करके तरावी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, सुबह सहरी करेगा नहीं करेगा, उसकी सुबह होगी नहीं होगी, अगर सुबह सहरी कर ली शाम की उसकी इफ्तारी होएगी नहीं होगी, कब किधर से बम आ जाए, कब मिसाइल आ जाए, कब मिसाइल आ जाए, कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। मौत और जिंदगी का वहां पर कोई भरोसा नहीं है। और भारत का मुसलमान सही समय पर रोजा इफ्तार कर रहा है, सहरी कर रहा है, जुमा भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तरावी भी पढ़ रहा है, सुकून है ना यहाँ पे, फिर भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। और वहां का मुसलमान की कोई गारंटी नहीं है कब किधर से बम आ जाए। लेकिन ये फिर भी यहाँ से क्या कह रहे हैं, वहां की आवाज गुंजा रहे हैं। मैं कहता हूं भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है और सुकून की जिंदगी जी रहा है, यहीं का माल खा रहा है, यहीं का पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो पूरी दुनिया में आज भी मुसलमान कहीं सुरक्षित नहीं है, सिर्फ भारत के अंदर सुरक्षित है और योजनाओं का लाभ उठा रहा है। आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा करके और राशन कार्ड पे जो अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उसको फ्री खा करके, फ्री सिलेंडर पे उसको बना करके खा रहा है, और लहंगा उठा करके नाच रहा है ईरान के नाम पर, लहंगा उठा करके प्रदर्शन कर रहा है ईरान के नाम पर। भाई ईरान से हमारा क्या मतलब? वो तो हमारे देश के हमेशा खिलाफ रहा। अगर आज कोई खुदा न खास्ता ऐसा
मामला बन जाए कि भाई झगड़ा भारत और ईरान का हो जाए, तो यहाँ पर जो ये लोग हैं जो लहंगा उठा करके प्रोटेस्ट कर आपको रहे क्या हैं, लगता है किसकी तरफ तो होंगे ये वो? किसकी तरफ होंगे? आप समझने की बात ये है, आप ये सबसे पहले क्या- मेरे मेरे और आपके पेट में ही छुरा देंगे ये गद्दार। हम्म, ईरान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गद्दार यहीं छिपे हैं हमारे देश में ही, तो ये उसके साथ खड़े होंगे, हम्म, क्योंकि ये तालिबानी सोच के साथ हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। हम्म, और मैं कहता हूं ये कट्टरपंथ और ये तालिबानी सोच यहाँ पनपनी नहीं चाहिए। तो इनका इलाज क्या है फिर? इनका इलाज है जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, जीशान और गुलफान, क्या हुआ उनके साथ में? जाननुम रशीद हुए, इनकाउंटर हो गए, नो जेल नो बेल, सीधे नो जेल नो बेल, सीधे सीधा प्रभु अल्लाह से- से मेल, हाँ, अल्लाह से मेल। अच्छा फिर से बोल दीजिए। नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल है। जो गलत काम कर रहा है मुसलमान, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, उनको सीधा, मुस्लिम में क्यों? कोई भी जो गलत कोई कर रहा भी हो, मैं हो, हूं तो मैं मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, पांडे हो, रोहित हो, कोई भी हो, सिंह हो, है, लेकिन तभी होगा जब उनको पूरी आजादी दी जाएगी योगी जी को, तभी ये शांति फैलेगी। अब कुछ मुसलमानों में त्योहार और पर्व के तौर पर मौके पर जो है वो गर्मी आ जाती है, जैसे उत्तम नगर में गर्मी आई है? उस गर्मी को शांत सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही करते हैं। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई होती तो बिल्डोजर से भी घर तहस नहस हो जाता और पूरे परिवार की गर्मी शांत हो जाती। जैसे वो बोलते हैं ना कि मैं मई जून में शिमला बना देता हूं, वाकई अब तो मार्च में ही गर्मी मई जून जैसी हो रही थी, तो ठंडे हो जाते सब। ऐसे ही कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की जरूरत है भारत के अंदर, नहीं तो एक कट्टरता पनपती रहेगी। मौलाना सलीम कासमी जैसे हजारों पैदा हो जाएंगे। अगर मौलाना सलीम कासमी को भी सजा नहीं दी सकते सख्त, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, तो गली गली हर मोहल्ले में मौलाना सलीम कासमी जैसे नारे लगाते फिरेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हजारों पैदा मौलाना सलीम का भी इनकाउंटर कर देना चाहिए? मौलाना सलीम से भी अल्लाह का मेल करा देना चाहिए। नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। अच्छा, केवल मौलाना सलीम ही नहीं है, याद होगा तो जब आई लव मोहम्मद वाला मामला खूब चला था, तो महाराष्ट्र के एक मौलाना ने कहा था कि योगी आकर इधर दिखाएं, मस्जिद के सामने गाड़ देंगे उनको। तो ऐसी तमाम धमकियां उनको मिलती रही हैं। वो तो चाह रहे हैं कि यहाँ इस्लामीकरण हो, इस्लामी देश हो, गजवाई हिंद हो, ये तो चाह रहे हैं। अब मोनालिसा लड़की, मोनालिसा सभी जानते हैं, हाँ, कल ही उसने शादी की फरमान से, क्या उसको फरमान ही मिला है? तो आपको क्या लग रहा है कि वो लव जिहाद नहीं है? ये लव जिहाद है, 100% लव जिहाद है। देखिए, मोनालिसा धर्म नगरी प्रयागराज से वायरल हुई थी, मालाएं बेचती भी, भव्य और दिव्य महाकुंभ के दौरान। हाँ, धर्म नगरी से वायरल हुई थी। और वो बंजारा समाज है, उससे ताल्लुक रखती है। बंजारा समाज होता है, ये मालाएं वगैरह बेचते, बनाते हैं, बेचते हैं। तो उस टाइम पर ये वायरल हुई थी। और वो एक लड़की भोली भाली सीधी है, भले ही लोग होते हैं ज्यादातर अनपढ़ ही होते हैं, मोनालिसा भी एक अनपढ़ है, एक दो क्लास ही पढ़ी हुई है। तो ये जो लव जिहादी गैंग है, अब ये इसके पीछे पड़ना ही था, इसको बहलाया फुसलाया, 6 महीने पहले इसके पीछे लग गया, 1 साल इसको वायरल हुआ। ये फरमान नाम का लड़का बागपत का रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, ये इसके पीछे लग गया, फेसबुक व्हाट्सएप उस पर मैसेज करता रहा और अपना जो उसका मिशन था उसमें वो कामयाब हो गया। अब उससे जा करके केरल में शादी करी। केरल में क्यों की? केरल में इसलिए कि यहां होता तो टपकाया जाता, उत्तर प्रदेश में यदि वो करता बागपत में तो योगी जी उसको टपका देते, भाई तो ये लव जिहाद क्यों कर रहा है, लव जिहाद को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देते। वहां पे कट्टरपंथियों को सपोर्ट किया जाता है, इसलिए वहां जाकर के किया। वो आपने फिल्म देखी है ना, द केरला स्टोरी? हाँ, वही कहानी ये है, सेम वही कहानी है। अब क्या होगा इसमें, मोनालिसा ने मंदिर में जाकर के शादी की, फरमान के घर वाले कह रहे हैं कि शादी हो ही नहीं। बात उनकी भी सही है, इस्लाम धर्म के अनुसार तो जो है निकाह किया जाता है, निकाह होता है, निकाह के बाद कुछ हैं परंपराएं वो निभाई जाती हैं, तब जाकर के उसको विवाह और शादी माना जाता है।
अब उसके घर वाले स्वीकार नहीं करे, वो कह रहे ये तो हराम है, ये तो हिंदू बन गया। अब मोनालिसा हिंदू सनातनी है, हिंदू धर्म में पैदा हुई है, सनातनी है, उसके घर वाले भी विरोध करें, वो भी उसके पक्ष में नहीं तूने गलत किया, लेकिन उसके घर वाले सही हैं। वो अब उस बच्ची को, मोनालिसा को समझना चाहिए, वरना उसका क्या होगा, उसको मार देंगे, जला देंगे और ये कह देंगे इसने आत्महत्या कर ली। क्यों? फरमान के घर वाले इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कट्टरपंथी मौलाना तुरंत इस पे वो फतवा दे दिया होगा, बल्कि क्या दे देंगे। आप कह रहे हैं मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे, टुकड़े कर देंगे, लेकिन फरमान तो कह रहा है कि मैं प्यार करता हूं, धर्म कुछ होता ही नहीं। फरमान कैसे प्यार करेगा? फरमान कल को उसका बोलेगा बुरखा ओढ़ो, फरमान बोलेगा नमाज पढ़ो, क्योंकि वो खुद नमाजी है, खुद रोजे रखता है। अब एक हफ्ते बाद ईद आने वाली है, उसको ईद मनाने, वो कोई ईद क्यों मनाएगी? ना वो रोजे रखेगी, ना बुरखा में रहेगी, वो तो खुले रहने वाली है, आजादी से जिंदगी जी रही थी। तो उसमें यही होगा कि वो कहेंगे भाई इससे बच्चे पैदा होंगे मुसलमान, और जो मौलाना मुफ्ती है वो फतवा दे देंगे कि भाई ये तो हराम बच्चे होंगे, तो है ही नहीं। अब ये मामला फंस गया इस टाइम पर। साजिश के तहत मोनालिसा, साजिश के तहत फंसाया गया, उसको फंसाया गया। साजिश के तहत लव जिहादी 100% है। कुछ लोग कह रहे हैं फरमान भी कह रहा मैं तो प्यार मोहब्बत करता था, प्यार मोहब्बत करता तो सनातन धर्म अपनाइए, फरमान नाम हटाइए, अपना राम नाम चेंज करिए, रामपाल सिंह रखिए, श्याम सिंह रखिए, सनातन में कहिए और अपने घर वालों को इस्तीफा दीजिए कि मैं सनातन में जा चुका हूँ, तब तो विश्वास किया जाता है। वरना वो मोनालिसा के साथ विश्वासघात कर रहा है और कर दिया है उसने ऐसा करके। और मैं यही भारत की बेटियों से कहना चाहता हूं कि लव जिहादियों से बचे, ऐसे लोगों से बचे जो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके उनको मैसेंजर पे, फेसबुक पर पे उनको जाल में फंसाते हैं। उनसे सतर्क रहे, उनसे सावधान रहे, वरना ये आपका धर्म परिवर्तन करा करके आपको बेरहमी से मारेंगे, आपके टुकड़े करेंगे। क्योंकि कट्टरवाद है, कट्टरवाद है, कट्टरपंथी है मुसलमानों में। या तो उनकी बात मानो, वही काम है, या तो मुसलमान बनो, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन से। आपने शुरुआत में कहा कि तकरीर में कहा जाता है कि रंग से बचो, इससे बचो, उससे बचो, हिंदू त्योहारों से बचो, ये सब वहां पर भड़काया जाता है, भड़काया जाता है। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या जब तकरीर होती है नमाज के लिए मस्जिद में, तो वहां और भी कुछ ऐसा हिंदुओं के खिलाफ बताया जाता है क्या? देखिए वहां जो है, जो अब से मैं हर जगह की नहीं कह रहा हूँ, कुछ जगह जो ज्यादा कट्टरपंथी, कुछ जगह जैसे मौलाना सलीम कासमी है, अपनी सभाओं में है, मौलाना जर्जीश है, ये खाली आग उगलते हैं लोग। बहुत सारे मौलाना है, मौलाना महमूद मदनी है, मौलाना अरशद मदनी है, जमियातुल उलमा हिंद के जितने भी मौलाना हैं वो सब जो है वो सनातन के खिलाफ ही बोलते हैं। कुछ पाकिस्तानी मौलाना है जो यहाँ लोग बैठ करके उनको यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। अब ये गुलफाम और जीशान पाकिस्तान के किसी चैनल से जुड़े थे, वहीं थे, तो उन्होंने शिक्षा लेकर के ऐसा किया है। मदरसों में राव साहब क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में कट्टरवाद पढ़ाया जाता है, इसके अलावा और क्या है? जो सही कुरान और हदीस है वो बातें तो सिखाई नहीं जाती हैं, वो पढ़ाई नहीं जाती हैं, वो चैप्टर ही हटा दिया जाता है, वो पार्ट ही हटा दिया जाता है, उसको पढ़ाते नहीं है, उसका विपरीत कर रहे हैं। उसके विपरीत ये है कि तुम जो है कट्टरवाद फैलाओ है और देश में जो है इस्लामीकरण करो, इसको जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। कुछ तो कहते हैं कि 2047 तक हम जो है इसको गजवा हिंद करके जो है इसको वो जो है इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। हैं, खाते यहाँ का हैं, पीते यहाँ का हैं, नारे ईरान के लगाते हैं। गजवा हिंद का, इनकी गजवा हिंद की मंशा पूरी हो सकती है क्या? नहीं होगी, ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। ये सपना गजवा हिंद का कभी पूरा नहीं हो सकता। अब तो आने वाले टाइम में आप देखिए सनातन धर्म ही अखंड भारत में परचम लहराएगा। आपने देखा होगा आज बहुत सारे मुसलमान मेरे जैसे, मैं खुद कहता हूं, हमारे पूर्वज वो सनातनी थे, हिंदू थे, हम श्री राम जी के वंशज हैं। ये भारत देश भी जो है श्री कृष्ण और श्री राम का देश है। जिस धरती पर आप और हम बैठे हैं ये धरती श्री कृष्ण और श्री राम की धरती है। भाई 2-4
पीढ़ी आप पीछे जाएंगे, 10 पीढ़ी जाएंगे, तो हमारे दादा और बाबा का नाम राम सिंह, श्याम सिंह, रामपाल, हरिओम इस तरह लिखा हुआ होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, आप जगह भाट को बुलाइए, मेरा पुंडीर गोत्र है, राजस्थान से भाट आते हैं, वो हमें बताते हैं भाई अपनी पुथी तो जानते लेकिन हैं। आप अभी पुंडीर लगाते हैं, ये बड़ी बात है कि आप पुंडीर- एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हम सनातन से ही इधर आए हैं। काल परिस्थितियां क्या थी उस वक्त, कन्वर्ट होना पड़ा, क्या लेकिन हम वजह वहां से नहीं हैं। होंगी, क्या हालात रहे हाँ। होंगे, वो डर हो या भय, जो भी स्थिति रही होगी, लेकिन जो सच्चाई हो तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। हैं? हमारे खून में आज भी सनातन धर्म का जो है मानने वाले थे हमारे पूर्वज, उन्हीं का तो खून है हमारे रगों में आज भी। हम श्री राम के वंशज हैं। राव साहब, ये बोलते हुए डर नहीं लगता? अभी सलीम वास्तिक का देखें ना क्या हाल हुआ है। भाई डरेंगे, कोई सच्चाई तो बता रहे हैं। अब ये लड़ाई यही तो है, राष्ट्रवादियों की और कट्टरपंथियों की, यही तो लड़ाई है। वो कहते हैं कि तुम कहो ना। तो आज मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे जैसे लोगों की आज संख्या बढ़ी हुई है। आपने देखा हो, कहते हैं कि हम वाकई हमारे पूर्वज हिंदू थे, मैं राष्ट्रवादी हूँ, हम श्री राम के वंशज हैं। संख्या बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? बढ़ी हुई है ना देश के अंदर। तो लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हम अगर उनको नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? जब उसको हम नहीं बताएंगे, वो लड़ने के लिए आएगा, सर हमको हिंदू बोलता है, हमारे बाप दादा को हिंदू बोलता है, वो ऐसे बोलेगा। जब उसको बताएंगे बेटा नहीं ऐसा ही है कि हमारे बड़े हिंदू ही थे, सनातनी थे, और यहाँ पर सनातन धर्म ही था सबसे पहले भारत के अंदर जो आया। इस्लाम तो ये जो है 1450 साल पहले कहाँ से आया? अरबी मुल्क से आया। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ का मुसलमान आपने देखा होगा, उसको बुरा कह रहा है इजराइल को, प्रिंस बिन सलमान, जो वहां का बादशाह, मोहम्मद बिन एमबीएस को, सऊदी के को है, क्या कह रहा है कि नकली मुसलमान, ये गद्दार है, ये उसका ईरान का साथ दे रहा है। जुमा 8 दिन यहाँ का कन्वर्ट हुआ हुआ मुसलमान, उस मुसलमान को नकली बता रहा है, जहां से इस्लाम धर्म आया था, सऊदी अरब से आया, मोहम्मद साहब के वंशज ही हैं। हाँ, उनको नकली बता रहा है। अब आप देखिए, इतना कट्टरवाद है फैला दिया है इन मौलाना। अच्छा, ये जो यहाँ वाले जाते हैं, इनको तो वो भी कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू कहते हैं। भारत पाकिस्तान वाले हिंदू कहते हैं, वहां लिखा हुआ ये कहते हैं हिंदू हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। वहां मुसलमान गिने ही नहीं जाते। और यहाँ के जो मौलाना है, जैसे मौलाना अरशद मदनी है, महमूद मदनी है, ये मदनी है नहीं, ये कोई मदीने से थोड़े ही आए हैं। मदनी उसके नाम के आगे लगाया जाता है जो मदीने में रहता हो या मदीने में उसकी पैदाइश हुई हो। अब ये तो फैजाबाद टांडा के आए में हैं, मदनी मदनी कर करके लोगों को झूठा करके जो है अपना लूट खसोट का काम करते हैं। अच्छा, ये ओवैसी कहाँ से आए हैं? ओवैसी तो हैदराबाद के हैं। चलो, ये तो हैदराबाद में मौलाना अरशद मदनी, ये मदनी जो लगाते हैं, मदनी वो लगाते हैं जो मदीने के रहने वाले हैं। मदीना, मक्का मदीना आपने सुना होगा, सऊदी अरब में है। और ये सब वहां के फैजाबाद टांडा के रहने वाले हैं। मदनी के नाम पर जो है लोगों को बहका करके लूटने खसोटने का काम करते हैं ये लोग, इसलिए मदनी लगाते हैं। ये कोई मदीने से थोड़ी आए। ओवैसी के बारे में मैंने इसलिए पूछा कि छोटे भाई साहब अकबरुद्दीन ने कहा, मिस्टर योगी तैयार रहना, मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। चैलेंज कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को। आपको लग रहा है कि ओवैसी यूपी में आकर योगी आदित्यनाथ की टक्कर ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उसकी पैंट गीली हो जाएगी। आए तो एक बार वो आए, लग जाएगा उसको पता। वो बकवास वहीं करता है, कहते हैं 15 मिनट के लिए वो बकवास वहीं करता है, सिर्फ वहीं आंध्र प्रदेश में चलेगी। हैदराबाद में उसकी बकवास सुनने वाला यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यहाँ कौन सुनना? आप लोग नहीं सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा, समझिए। लेकिन वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर बताता हूँ। 15 मिनट, वो 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएगा। 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएगा। क्यों हटा दे भाई? क्या है, कुछ बकवास करने से कुछ है? तो ऐसे ही तो ये नेता जो है ना, कट्टरवाद फैला रहे हैं। उसका भाई सेकुलर बना फिरता है, असरुद्दीन ओवैसी सेकुलर बना पड़ता है। ये मौलाना सलीम कासमी भी तो पहले उन्हीं की पार्टी में था, बिहार का, जो आग उगल रहा है, भारत की पूरी माओ का अपमान कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की माँ का अपमान ही नहीं, पूरे राष्ट्र की माताओं का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से दिक्कत या उनके भगवा कपड़ों से दिक्कत है इन कट्टरपंथियों? इनको भगवा से भी दिक्कत है, और वो अच्छे से इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, डेंटिंग पेंटिंग अच्छी करता है इनकी।
तो खतरा तो होएगा ही। और भगवा भगवा का लड़िए ऐसे नहीं आया। आपके हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, अपने घर छोड़े हैं, खून बहा है, कुर्बानियां दी है, जब जाकर के आज ये भारत के अंदर भगवा का परचम लहरा रहा है। ऐसे नहीं आया है, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे और आपके पूर्वजों ने। वैसे योगी आदित्यनाथ ने बरेली वाले मौलाना की भी तबीयत ठीक कर दी है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे बरेली वाले मौलाना। वो भी जो है मुकालते में थे, उनका मुकालता दूर हो गया, वो कहीं बिल में छिपे हुए हैं आजकल। वो आजकल नजर नहीं आ रहे ना। उन्होंने भी जो है वो चप्पल छोड़ करके भागे थे उनके सारे कार्यकर्ता सड़क पर। अच्छा, ये जो विरोध में रहते हैं वो कहते हैं कि देखो हमारे अतीक अहमद का क्या हाल हुआ, मुख्तार अंसारी को योगी राज में मरवा दिया गया, इसीलिए हम इनका विरोध करते हैं। नहीं, उन्होंने कितने जुल्म किए तो ये तो नहीं बताया। अतीक अहमद ने कितने जुल्म किए, मुख्तार अंसारी ने कितने जुल्म किए, गरीब लोगों की जमीनें कब्जाई हैं, बहुत लोगों के मर्डर करे हैं उन लोगों ने, जुल्म कर रखा है। तो जुल्म की सजा अल्लाह देता है, अल्लाह ने उनको सजा दे दी है। हाँ। अखिलेश राज और योगी राज में क्या फर्क आपको दिखा है? अखिलेश राज और योगी राज में उसमें गुंडागर्दी थी, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उस टाइम पे लूट खसोट होती थी, आज जो है मदद की जा रही है। योगी जी के कोई संतान नहीं है, वो तो एक संत हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं। और वो क्या करते थे, 10 12 15 प्रतिनिधि उनके, यानी कि जनप्रतिनिधि उनके घर में, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद सदस्य है, कोई राज्यसभा सदस्य है मुलायम सिंह के परिवार में, और वो इलाके बांट लेते थे। 10 जिले आपको दे दिए, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, कुछ को प्रयागराज दे दिया, गोंडा बस्ती दे दिया, कुछ को जौनपुर, इस तरह वो लूट खसोट के एक एरिया बांट देते थे। कुछ जिले, एक जिला एक गुंडा, एक 10 दे दिए गुंडों को, गुंडे ही थे में और क्या थे। तो ये फर्क है। आज यहाँ कोई लूट खसोट नहीं होती, कोई ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार प्रथा नहीं है। आज विकास हो रहा है, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ सब उठा रहे हैं। जात पात ना देख कर, धर्म जाति ना देख करके सबको एक तरफा लाभान्वित किया जा रहा है, सबको लाभ दिया जा रहा है। राव साहब, आपको ये समझ आता है कि पिछले 11-12 साल में मुसलमानों का उत्थान ज्यादा हुआ है इस सरकार में? मुसलमान का उत्थान इसलिए हुआ है कि आप देवबंद में देख लीजिए, मैं देवबंद का रहने वाला हूं, वहां पर 70% मुसलमान रहता है। अब वहां मकान आए बहुत सारे, जो 400-500 के लगभग मकान बने हैं देवबंद के अंदर। अब वो गरीब की जो श्रेणी होती है, वो सिस्टम होता है, उसमें मुसलमानों के नाम है। जो वहाँ का बनिया है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, वो अपना उस श्रेणी में आते नहीं थे, वो रोजगार कर रहे हैं अपना। तो किसको लाभ हुआ? मुसलमान को हुआ, इसलिए लाभान्वित हुए इनका, इसलिए उत्थान हुआ है। जितनी भी योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर हो, आयुष्मान कार्ड हो, कुछ भी योजनाएं हैं, तो मुसलमान को सबसे ज्यादा मिल रही है। अब 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो बिल्कुल 40%, 50%, 55% मुसलमान हैं। मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बहुत सारे मुसलमान। फिर भी मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता है? वो एक सोच बनी हुई है मौलानाओं ने और विपक्षी पार्टियों ने, इनके दिलों में एक दहशत पैदा कर रखी है, एक डर और भय कर रखा है कि साहब ये आरएसएस आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, ये तुम्हें खा लेगी, ये तुम्हें मार देगी, तुम्हारे घर जला देंगे। जबकि 2014 से भारत में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई बता दो किसी को सताया हो, किसी को जो है घर जलाया हो, फायदा ही किया है। तो एक सोच बना रखी है। कांग्रेस कहती है ना कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया है? जितने दंगे हुए वो कांग्रेस के और सपा के सरकार में हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे। अब बता दो कोई दंगा हुआ है? पहले दीपावली के नाम, जब दीपावली आती तो 8 दिन पहले हर बाजार में जो है वो सावधान सावधान के वो लगे जाते थे। हर दीपावली पे बम फटते थे, नहीं फटते थे? आज फट रहा है कहीं त्योहार के समय पर? कहीं नहीं फटता है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही और सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, मुसलमान तबाह और बर्बाद ही रहा। मतलब कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है। ठगा है, ठगने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो।
और इसी में जो है अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दिया, उनकी आग में उनको ही जला दिया। हाँ। आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? हैं? कांग्रेस यहाँ पर सब खड़ी है कि अखलाक के साथ कुछ होगा तो सब जाएंगे, लेटर हाँ लिख देंगे, खामने ही मरेंगे, सोनिया गांधी पत्र लिख देंगी। हाँ लेकिन 10 अकबर रोड से उत्तम नगर बहुत दूर नहीं है। हाँ लेकिन कांग्रेस के किसी भी हम्म, सदस्य को ये वक्त नहीं लगा कि तरुण के लिए 2 शब्द बोल दे या तरुण के घर चला जाए। चला जाना चाहिए था। हम्म। और तरुण जो है खटीक समाज का, दलित समाज का, चंद्रशेखर भी नहीं गए नगीना वाले। चंद्रशेखर जी भी नहीं आए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, चंद्रशेखर जी कहाँ हैं? अब वो क्यों नहीं आए भाई, इन्हों क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन्हें भी मुसलमानों का वोट चाहिए। वो भी, उनके भी सपने हैं कि मैं मायावती की तरह जो है वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनूं। हाँ, मुझे दोनों वोट देंगे, मुस्लिम भी और दलित भी। ऐसे नहीं मिलेगा, लोग समझते हैं, समझदार हो गए हैं। उनको एक 40 कौड़ी भी नहीं मिलेगी दिल्ली में कभी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। बस वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे और उसी में अपना पीएम बनते रहेंगे। सपने देखते नेता के तौर पे कैसे हैं? नेता के तौर पे आपको कैसे लगते हैं? नहीं, नेता तो है ही नहीं वो बेचारे। नेता कहाँ से, उनको कुछ नहीं पता। नेता प्रतिपक्ष है वो लोकसभा में, है वो कहने को है, लेकिन बुद्धि तो वो नहीं है ऐसी। है? अब वो जब उसमें 2024 का वो इलेक्शन चल रहा था, वो कहीं गए थे कोई प्रवास पर, वियतनाम की तरफ निकल गए। गेहूं की फसल खड़ी थी, पक्की हुई, तो वो कह रहे थे देखो फसल यार सूखी खड़ी है, सूखा आ रहा क्या? पक गई थी। हाँ, पक्की हुई, तो गेहूं पकता है तो सूखे कहीं। वो कह रहे फसल सूखी, यहाँ तो सूखा ग्रस्त आ रहा है, कौन सा क्या हुआ यहाँ? तो उनको यही नहीं पता है? उसकी बहन है, बस वो ये कहती रहती है, देखना मेरे बाल है नहीं इंदिरा गांधी जैसे, मेरी नाक है नहीं इंदिरा गांधी जैसी। वो बस यही उठाई फिर रही है। अच्छा राव साहब, ये अखिलेश यादव जब पत्नी के साथ मस्जिद गए पार्लियामेंट सेशन के बाद, उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा, वो सबको याद है कि डिंपल कैसे बैठी हैं, वो शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया। अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले उस पर, मौलाना साजिद रशीदी पर। वोट चाहिए ना भाई। डिंपल यादव एक सनातनी है और वो सनातनी संस्कृति के हिसाब से दाखिल हुई मस्जिद में। तो मुसलमान तो थी नहीं, वो बुरखा उड़ करके जाती वहां। हैं भाई, आप सनातनी हो, आप टोपी लगा के थोड़ी ना घूमेंगे कहीं। भाई मस्जिद आ गई तो आप चले जाएंगे, अब कहीं टोपी लेने थोड़ी आप निजामुद्दीन जाएंगे लेने के लिए, कहीं वहां जामा मस्जिद जाएंगे। तो डिंपल यादव भारतीय संस्कृति को अपनाती है। वो अपने उस हिसाब से जो साड़ी पहनी हुई थी, जो भारतीय संस्कृति वेशभूषा है सनातन धर्म की, उसको पहने हुए, तो उसी की, तो अब वो कहाँ से सलवार कमीज और वो खरीदने जाती, वो क्या बुर्का खरीदने जाती है? तो मौलाना साजिद रशीदी तो बदतमीज आदमी है, उसको यही नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। है? अब वो अखिलेश उसके खिलाफ नहीं बोला, कोई नहीं बोला कि वोट चाहिए, मुल्ला जी के वोट चाहिए। बिना मुल्ला जी के वोट के एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, टोपी मुल्ला से चलती है। टोपी का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ कभी क्यों टोपी नहीं लगा लेते हैं? अखिलेश यादव जाते हैं इफ्तारी में, योगी जी को भी लगा लेना चाहिए टोपी। नहीं, वो क्यों लगाएंगे? वो ढोंगी का काम करते ही नहीं, ढोंग वाला काम करने, सीधा है जो भी कुछ है। तो मठ में रहने वाले हैं, सनातनी हैं, भगवा कलर पहनते हैं। अब ये अखिलेश पहन कर दिखा दे भगवा कलर, आधे ऐसे ही भाग जाएंगे छोड़ करके उसको, जल करके। हैं? जब उसकी लाल टोपी है, और उसकी अखिलेश की लाल टोपी मुजफ्फरनगर के दंगों से रची हुई है। अच्छा, वो लाल टोपी का मुजफ्फरनगर के दंगों से, जो हिंदुओं का खून बहा। वहां के प्रभारी कौन थे उस टाइम पे? आजम खान जी थे। मुजफ्फरनगर के जो प्रभारी मंत्री थे तो आजम खान जी थे, उनको बनाया हुआ था। तो सुनियोजित तरीके से वो दंगा कराया गया था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। इनका मकसद था वहां दंगा होगा, तुम्हें जो है वो पूरे भारत के मुसलमान वोट देंगे, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। लेकिन उसका उल्टा हो गया वो दांव, और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको पता है। तीसरी बार इसीलिए तो बने हैं। लेकिन अच्छा ये विपक्षी सब कहते हैं कि वो सरेंडर कर जाते हैं, कभी ट्रंप के सामने, कभी युद्ध में। ऐसा नहीं है, राष्ट्रनीतियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो चीजों पर समझौता करना पड़ता है। देश चलाना है मोदी जी को। ऐसा नहीं है कोई लल्लन कल्लन खड़ा हुआ और कुछ भी बोल दिया कि उसकी बात में आए, या भावनात्मक में आके कोई फैसला ले लिया, जैसे ये ईरान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भावनात्मक नीति से नहीं चलता कोई।
भावनाओं की उससे नहीं चलता कि देश हम्म। देश की कुछ सिस्टम तकनीकी होती हैं, उसके हिसाब से तय किया जाता है कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। संभल में जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ वक्त में, जिस तरीके से संभल का पुनर्जागरण कहा गया, सही काम हुआ वहां पर जो कुछ भी हो? संभल में गया था, हाँ। 3-4 दिन रह गया हूँ। संभल में बहुत सुकून शांति से लोग रह रहे हैं, और वहां पर जो कार्रवाई हुई है वो उसी की देन है, सख्ती से जो की गई है वहां पर। अगर सख्ती ना की जाती तो वहां का मुसलमान भी लहंगा उठा करके प्रोटेस्ट सबसे पहले करता, ईरान ईरान के लिए करता, भारत के खिलाफ नारे लगाता, कट्टरवाद पनपता। ये योगी आदित्यनाथ जी की ही मेहरबानी है कि वहां का संभल का मुसलमान आज साइलेंट है, वरना सबसे पहले भुदकते हैं, वो रोडों पर आते हैं। और सांसद जी भी वहां के साइलेंट सुकून से रोजे रख रहे हैं, सारा संभल रोजे रख रहा है बढ़िया सुकून के साथ में। ये योगी की देन है। सांसद जी ठीक है? सांसद जी इबादत में लगे हुए हैं। हाँ। ज्ञानवापी पे आप क्या सोचते हैं? ज्ञानवापी का फैसला देखो आएगा, जो भी आएगा बेहतरी है, उसका स्वागत सबको करना चाहिए। मुसलमान मंजूर करेगा ज्ञानवापी का फैसला, अगर कुछ भी जो भी आता है? मुसलमान को मंजूर करना चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद का मंजूर हुआ। हाँ कर रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं, वहां कयामत तक बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। ऐसे कहने से थोड़ी ही होती है। अब एक मौलाना भी ये जो है, वो एक दिन मैं कहीं था तो मौलाना कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करना। मैंने कहा भैया वहां तो मंदिर बन गई है, तुम अभी दुआ ही करा रहे हो। हुमायूं कबीर बना रहा है वहां मुर्शिदाबाद में, वो तो गलत कर रहा है भाई। उसको हुमायूं कबीर जो है वो बाबर के नाम से ही उसको जरूरी था नाम देना, कुछ और नाम रख लेते। हुमायूं के पिता का नाम इत्तेफाक से बाबर ही था। हाँ। तो कुछ और रख लेते, जरूरी थोड़ी है। बंगाल में क्या होने जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है? बंगाल का चुनाव बदलना चाहिए इस बार। हम तो चाहते हैं जैसे बिहार में चुनाव हुआ है ऐसे ही बराबर में बंगाल में भी होना चाहिए। वहां भी जो है मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो जाए तो वहां से कट्टरवाद खत्म हो जाएगा, राष्ट्रवाद से लोग जुड़ेंगे, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। अभी बंगाल में क्या खराबी है ममता राज में? ममता तो जो है ना बेचारी, उसका यही नहीं पता लग पा रहा आज तक वो मुसलमान है या हिंदू है। मैं ये सोचता हूँ कई बार उसके कारनामे ही ऐसे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही मुख्यमंत्री वहां बराबर में चाहिए बंगाल में, जैसे आसाम के हैं। लेकिन कहते हैं बहुत परेशान करते हैं मुसलमानों को। क्या परेशान करते हैं? एक भी मियाँ मुसलमान को रहने नहीं दूंगा यहाँ पे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुसलमान रह रहा है वहाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है, मुसलमान रह भी रहा है वहाँ, कार्य भी कर रहा है। मदनी साहब कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार कर दिए हैं। मदनी साहब तो कहेंगे ही। मदनी साहब का तो यही काम है, रोजगार कैसे चलेगा, उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी। वो तो यही है, मुसलमानों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, यही मदनी का काम है। AIUDF वाले भी कह रहे हैं, अजमल क्या नाम पूरा नाम? वो सब वही हैं मौलाना, जो वो भी दारुल के ही मेंबर हैं उसके। अच्छा। मौलाना अजमल जो हैं वो भी तो दारुल की जो कोर कमेटी है, शुरा के मेंबर हैं। उनका मकान भी है देवबंद के अंदर, UDF वाले वो। अच्छा, देवबंद इतना सेंसिटिव क्यों रहा हमेशा से राव साहब? देवबंद में देखिए, एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक अरबी मदरसा है, जहां से पढ़कर के मौलाना वहां से फारिग होकर के पूरे दुनिया में फैलते हैं। पूरी दुनिया में मिलेगा उसका मौलाना, कोई से मुल्क में चले जाइए आप, वही उसका मौलाना मिलेगा। और खाड़ी देशों से हवाला के जरिए वहां पैसा आता है, इसलिए देवबंद पनप रहा है। और क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, कहां से आ रहा है इतना पैसा। इसीलिए अब आप ये बताइए, दारुल उलूम देवबंद में, देवबंद के अंदर जितने भी मदरसे हैं वहां तनख्वाह केवल मौलाना की तनख्वाह, उस्ताद हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, 10,000 रुपए होते, 8, 9, 10, 11, 12 लास्ट होते। और उनकी कोठियां देखेंगे आप, 2-2 करोड़ रुपए की हैं। 50 लाख की गाड़ी में घूमते फिर रहे हैं, कोई पूछे पैसा कहाँ से आया। तनख्वाह 10,000, मकान 2 करोड़ का, 50 लाख की, 30 लाख की, 20 लाख की गाड़ियों में घूम रहा है। 1,000-2,000 के तेल रोज उड़ा देता है, मुर्ग मुसल्लम खा रहा है। वो कहाँ से आ रहा है पैसा, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो हराम है या हलाल है? वो हलाल ही खा रहे हैं मौलाना। मेरे से बड़े बड़े पेट मौलाना के हो रहे हैं, बैठा है यहाँ, पेट यहाँ रखा है,
क्या है, वो हरामी तो खा खा के हो रहा है। हम्म। भाई जायज में तो वो रोटी भी नहीं खा सकते सही तरीके 5 से, टाइम दाल नमाज तो रोटी कर खा ही रहे सकते। होंगे। नमाज तो फर्ज है, हैं? रोजा रह रहे होंगे। अब रोजा बंद कमरे में कोई बैठा है, कौन देखने जा रहा है उनको, रख रहा नहीं रख रहा है, हाँ। अब वो तो उनको पता है। अच्छा, इतना सेंसिटिव है हवाला की बात आपने की, इसीलिए एनएसजी का कमांड सेंटर बनाया जा रहा है क्या देवबंद में? एटीएस सेंटर इसीलिए एटीएस का। बनाया गया। हम्म। एटीएस सेंटर क्यों बनाया गया देवबंद में, इसीलिए तो बनाया गया, हम्म। वरना और कहीं भी बना सकते थे। देवबंद कोई जिला नहीं है, हम्म। जिला सहारनपुर है। हम्म। देवबंद तो एक नगर पालिका परिषद है, कस्बा है। हम्म। वहां पे एटीएस सेंटर इसीलिए बना, खुफिया एजेंसी सबसे ज्यादा आपको वहां मिलेंगी, इसीलिए बनाया गया है। ये देवबंदी बरेलवी, इनमें क्या फर्क होता है? ये काफी विवाद रहता है इन सब चीजों को लेकर। देखिए ये अलग अलग विचारधारा है। हम्म। देवबंदी है, कुछ देवबंद की विचारधारा को हम्म। मानने वाले हैं, कुछ बरेलवी के मानने वाले हैं। जैसे कोई सत्संग को मानता है, राधा स्वामी को मानता है, कोई आर्य समाज है, तो इसी तरह ये होते हैं। सिया सुन्नी क्या होते हैं? शिया सुन्नी होते मुसलमान ही है, ये भी अलग अलग विचारधारा है। कौन ऊपर कौन मतलब बड़ा कौन? अब ये बड़ा सुन्नी तो कहता है ये काफिर हैं, सिया वाले हैं। शिया वाले, शिया कहता है ये काफिर हैं सुन्नी वाले, हम्म। हैं? वो कहते हैं ये नकली मुसलमान, मैं असली मुसलमान हूँ, हैं? हम्म। अब ये इस तरह के 72 फिरके दुनिया में हैं। कितने? 72 फिरके फिरके। मुसलमानों के। और जो मौलाना है और किताबों में लिखा, वो कहते हैं सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। कौन सा वाला? अब वो कहते हैं, सुन्नी कहते हैं हम जाएंगे, शिया कहते हैं हम जाएंगे, वहाबी कहते हैं हम जाएंगे, अच्छा। बरेलवी कहते हैं हम जाएंगे, देवबंदी कहते हैं हम जाएंगे, हैं? अजमेर शरीफ के मानने वाले वो कहते हैं हम जाएंगे। अभी तो मुसलमानों को ये नहीं पता लग रहा असली कौन है, एक दूसरे को नकली बता रहा है, एक दूसरे को काफिर बता रहा है, इसीलिए मुसलमानों पर जा पा रहा है। ये 72 हुरों का कॉन्सेप्ट क्या है? 72 हुरों का एक सपना दिखाया जाता है, हम्म। हैं? कुछ मौलाना हैं, मस्जिदों में बैठ जाएंगे, बयान कर रहे हैं, पान का थूक इधर को भी बह रहा है, इधर को भी, अरे ये दुनिया की औरतें क्या है, कुछ नहीं है, गंदगी है, ये तो वैसी हैं गंदी औरतें। तुम्हें वहाँ उनके गले में जो है वो पानी भी अगर पिएगी तो यहाँ को गले में चमकेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को। भाई तुम जिस माँ से पैदा हुई हो उसको तुम गंदी बता रहे हो, मेली कुचेली बता रहे हो। तुम्हारी बहन भी होगी, मैं भी किसी औरत से पैदा हुआ होगा, मेरी भी कोई बहन होगी, मेरी भी बेटी होगी। ये मौलानाओं को शर्म नहीं आती? बताते हैं मेली कुचेली औरतें, ये क्या है, कुछ नहीं है, जन्नत में ऐसी ऐसी हुरें मिलेंगी। इनको तो यही बिल्कुल गलत शिक्षा देते हैं मौलाना। हलाला की आपने बात की, आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं क्या? 3 तलाक के बाद हलाला का ऐसा कोई केस आपने देखा है, सुना, या फिर ये केवल बात ही बात में सब बात बात की हो तो सच्चाई है। हम्म। हलाला क्या होता है? अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो उसका क्या है कि उसको इद्दत करनी पड़ेगी और उसका हलाला होगा। हलाले का मतलब यह है कि दूसरे से उसका निकाह होगा, वो उसके साथ हम बिस्तरी करेगा, यानी कि करेगा, और फिर वो तलाक देगा, तब मेरे से उसका निकाह होगा। अब वो उसकी मर्जी है जिससे निकाह हुआ, वो तलाक दे या ना दे। बहुत से एक महीना 2 महीना अपना देते नहीं तलाक, 4 महीने देते। और बहुत से का क्या होता है कि तलाक दे भी दिया, वो वापस कर भी दिया, तो फिर भी सिस्टम चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है ससुर से हलाला करवाते हैं, कोई बड़े भाई से करवाते हैं, कोई देवर से कराते हैं, कुछ मौलाना ही कह देते हैं माशाल्लाह हम कर देंगे, अरे बढ़िया वाला हलाला करेंगे, हैं? तो ऐसे भी हैं। तो ये सच्चाई है, झूठ नहीं है, ये चल रहा है। राव साहब, बुरके पे आप क्या सोचते हैं? बुरखा कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बुरखा तो एक थोपी हुई प्रथा है, बुरखा ओढ़ो। आजकल की हमारी बहन बेटियां बुरखा बहुत ओढ़ती नहीं है, चादर ही ओढ़ती हैं, बहुत से दुपट्टा ही लेती हैं। अब ये तो रूढ़िवादी सोच है ना, वही पुरानी बुरखा। कुरान या हदीस में क्या बताया गया है कि हिंदू काफिर होते हैं? देखिए काफिर का युग में आप फजल अमार उठाएंगे, उसमें काफिर 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 हर जगह लिखा हुआ है, हमने पढ़ी है हदीस और कुरान में। और जो मुसलमान जो है वो मुर्तद हो जाता है, यानी कि अपने इस्लाम धर्म को छोड़ देता है, उसको कत्ल करने का हुक्म है। तो ये चीजें हटानी चाहिए। अब ये शरिया के हिसाब से थोड़ी चलेगा देश, देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। अब ये सलीम वास्तविक पर जो हमला हुआ है वो यही तो है, शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं लोग।
जबकि यहाँ संविधान है। भारत देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ना कि शरिया से चलेगा। नहीं, अब तो तमाम ऐसे कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए गलियां कम पड़ जाएंगी। एमआईएम के बहुत नेता हैं। आखिरी सवाल मेरा, सहारनपुर से यहाँ पे इसलिए, बगल में उत्तराखंड, और अभी आपने सुना होगा कि देहरादून में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान मदनी साहब ने कांग्रेस राज में किया था, और वो आर्मी की जमीन के सामने वाली जमीन उन्होंने कांग्रेस से ले ली थी। मतलब ये क्या सोच थी कि वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने हैं? मदनी साहब के को आप बहुत पढ़े सुने होंगे। बात देहरादून की मत करिए। ऐसी यूनिवर्सिटी वो देवबंद के अंदर बना रहे थे। जगह भी इन्होंने खरीद ली थी। अच्छा, ये कब हुआ था? देवबंद के, ये अभी 4-5 साल पहले की बात है। तो वो इस तरह के युवा तैयार कर रहे थे जैसे बजरंग दल में हो, और ये रक्षा दल वाले हैं इस तरह के। उनको वहां के भाई हम भी इस तरह ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाह रहे थे। 40-50 बीघा उन्होंने जमीन ली थी, लेकिन उसका विरोध वहां पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने किया, तो उस पर रोक लग गई है। सरकार ने रोक लगा दी है। उनका क्या मकसद था? वहां फौज तैयार करना। भाई किस लिए कर रहे थे तुम? उनसे कोई पूछे किस लिए तुम युवा को तैयार करते? किस चीज की तुम ट्रेनिंग आपको ले रहे थे? वो क्या हिंदुओं को मारने के लिए तो थे? गजवा हिंद की तो प्लान थी वो। अच्छा, और क्या था बताइए, किस लिए दे रहे थे? भाई तुम्हें ट्रेनिंग देने की क्या आवश्यकता? अगर कोई बच्चा होनहार है, पुलिस में जाना चाहता है, पुलिस में जाइए। मिलिट्री में जाना था, तुमको अपनी मिलिट्री, अपनी फौज को तैयार करे। इसके लिए कानून है देश का। ये लोग आरएसएस को कहते हैं ना कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। किताबें छप गई थी, आपको तो याद होगा। वो यही आरएसएस से इतनी चिढ़ क्यों? आरएसएस से इनकी पोल खोलती है। आरएसएस में जितने लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हैं। वो बिना भेदभाव के, बिना लोभ लालच के देश के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए भी काम करते हैं। अभी कहीं बाढ़ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वहां सेवा करने वाले कौन होंगे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वहां पर डॉक्टरी के रूप में भी होंगे, वहां पर रोटी खिलाने के रूप में भी होंगे, हर तरीके से सेवा करते, कपड़ा देने वाले भी होंगे, हर सुविधा देते हैं, और बिना लोभ लालच के फ्री सेवा करते हैं। तो इसलिए ये चिढ़ते हैं। वो देश के लिए जो है अच्छा कार्य करते हैं, वरना और क्या है। 27 में यूपी में कौन आ रहा है? जो है फिलहाल वही आएंगे। अगले का कोई चांस? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे तीसरी बार, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ली है। अखिलेश समाजवादी का सफाया होगा। वो सफाई है, और सफाई से सफाई हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। आजम खान भी मुस्लिमों को वोट नहीं दिला पाएंगे। आजम खान को तो अपना ही पीछा छुड़ाना भारी हो रहा है, क्या वोट दिलाएंगे। 29 में कौन आ रहा है देश में? 29 में देखिए, सनातन की ही सरकार आएगी। जो भी बनेगा वो हिंदू समाज का ही बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री होनी चाहिए इस देश में। बुर्के वाली नहीं बनेगी, ये तो उनकी सोच बिल्कुल गलत है। वो तो बस सोचते रहे। क्यों नहीं बनेगी बुर्के वाली? नहीं बनेगी। अरे 20-22%, 25% बनना। 20% और 80 में कोई आप अंतर नहीं मान रहे क्या? 20% लोग गुंडे तबके के लोग हैं, असामाजिक तत्व हों। 80% जो हैं वो राष्ट्र का कार्य करने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कट्टरपंथी नहीं है, राष्ट्रवादी लोग हैं। तो ये ओवैसी, मदनी, ये सब जितने बरेली मौलवी हैं कट्टरपंथी, इनका कभी सपना पूरा गजवा हिंद का नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी राय क्या है इस चर्चा को सुनने के बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। किसी और दिन किसी और शख्सियत से यहीं पर मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।